अस्सलाम वालेकुम गाइस। कॉमर्स पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज जो कि आप जानते हैं JKSSB पंचायत अकाउंट असिस्टेंट पोस्ट के लिए जो सिलेबस है उसमें से जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग का सेक्शन है उसके रिलेटेड मैं वीडियोस बना रहा हूं। तो आज तक हमने जो वीडियोस बनाए हैं वो यूनिट 4 तक हमने वीडियोस बनाए हैं। आज का वीडियो जो है वो यूनिट 5 के रिलेटेड है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इस यूनिट में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के मीनिंग्स, इम्पोर्टेंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ साथ बैलेंस शीट को भी डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 5 में पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। गाइज, जैसा कि आप जानते हैं कि अकाउंटिंग मेंटेन करने के लिए बिजनेस में जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं हमारे पास दो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। एक तो हमें पता चलना चाहिए कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, और दूसरा हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि हमारे बिजनेस में एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं। तो ये दो चीज़ें हमें जाननी होती है हमें अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग जो हम मेंटेन करते हैं उनका जो लास्ट में मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट और लॉस को देखना, बिजनेस ने कितना अर्न किया या कितना सफ़र किया, और साथ ही साथ ये देखना होता है जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, कि बिजनेस की स्ट्रेंथ, सॉल्वेंसी कैसी है इन द शेप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। जैसा कि आप जानते ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लास्ट में हम अकाउंटिंग में दो स्टेटमेंट्स बनाते हैं, मेनली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, जो कि एंड प्रोडक्ट होते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के। अकाउंटिंग लास्ट में जो ख़त्म होती है तो वहाँ पे हम जो सारा लेजर, जर्नल, ट्रायल बैलेंस है उसका निचोड़ एक समरी बनाते हैं, उसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है अकाउंटिंग के। तो यहाँ पे अगर हम पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन को देखें, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में हमें प्रॉफिट एंड लॉस को देखना होता है, फिर फाइनेंशियल पोजीशन को। तो ये जो फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इन द शेप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाते हैं। अगर आपको इसकी डेफिनेशन देखनी हो तो आप लिख सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द समरी स्टेटमेंट्स which are prepared to show periodical performance of business organization and its financial position at the end of such period। ये दो चीज़ें हमें समरी में दिखाएगी, एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। ये बात आपको याद रखनी है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में, और फाइनेंशियल पोजीशन हमें बैलेंस शीट दिखाता है इन द शेप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये समरी स्टेटमेंट्स है जो हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस शो करेंगे एट द एंड ऑफ अ पीरियड। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मीनिंग जो है वो क्लियर हो गया। इसके बाद थोड़ा इसको डीप समझने की कोशिश करेंगे। इन ऑर्डर टू नो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट अर्नड एंड लॉस सफर्ड, यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कीजिएगा। इन ऑर्डर टू नो द प्रॉफिट अर्नड एंड लॉस सफर्ड बाय अ फर्म, इनकम स्टेटमेंट और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अगर हमें एक बिजनेस का प्रॉफिट देखना हो, कमाया है कि लॉस सफ़र किया है, इसके लिए हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं या हम उसको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट और पोजीशन स्टेटमेंट विल पोर्ट्रे द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन अ पर्टिकुलर डेट। दो चीज़ें हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखनी होती है जो मैंने इस वाले स्लाइड में आपको बताया। एक तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन। जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो हमें
इनकम स्टेटमेंट बताएगा, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं या ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बैलेंस शीट शो करेगा। तो इस तरह से हमें क्लियर हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो स्टेटमेंट्स या दो अकाउंट्स के बुनियाद पे कंप्लीट होता है, क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक तो परफॉर्मेंस देखनी है, दूसरी पोजीशन देखनी है। परफॉर्मेंस हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो करेगा एंड पोजीशन हमें बैलेंस शीट शो करेगा। तो यहाँ पे क्लियर है कि हमारे पास दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, एक है इनकम स्टेटमेंट जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, दूसरा है बैलेंस शीट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये बात भी याद रखनी होगी कि फाइनल अकाउंट्स किसको कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स आपको याद रखना है कि हमारे पास ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो प्रिपेयर करते हैं, ये हमें बिजनेस के जो लास्ट में नताइज निकलते हैं वो हमें शो करते हैं। इसलिए हम इन दोनों को कलेक्टिवली कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। तो अगर आपको कोई कहे व्हाट आर फाइनल अकाउंट्स, तो आप कहेंगे जो हम लास्ट में बिजनेस का जो समरी है, जो कि हम दो अकाउंट्स बनाते हैं, एक अकाउंट और एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जो कि हम लास्ट में जो हमें परफॉर्मेंस और पोजीशन शो करता है, उनको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। तो ये एक कलेक्टिवली नाम दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट के लिए कि उनको हम कलेक्टिवली फाइनल अकाउंट्स कहते हैं और उनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स को अगर हम फिर से थोड़ा समझने की कोशिश करें, जो हमारे पास अकाउंट्स में बहुत सारे बुक्स होती है, जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस, वो बहुत सारे पेजेस पे होते हैं, यानी कि उनके लिए बहुत सारा खर्चा आया है, उनके लिए बहुत सारे बुक्स मेंटेन किए हैं हमने, लेकिन हम सारे वो बुक्स जो है एक यूज़र को शो नहीं करा सकते, एक यूज़र को दिखा नहीं सकते और उसके बुनियाद पे हमें कोई इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं मिल सकती। इसलिए हम क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, खाली एक या दो या तीन अकाउंट्स बनाते हैं, जिससे हमें जो पूरे बुक्स है उनका क्लियर जो इमेज है हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है, फाइनल अकाउंट्स में दीज अकाउंट्स समराइज ऑल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इन द सब्सिडरी एंड लेजर रनिंग इनटू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स पेजेस। जो समराइज्ड इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी जो कि बहुत सारे बुक्स पे थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स पेजेस पे लिखी हुई है, उनको हम फाइनल अकाउंट्स कहते हैं। फाइनल अकाउंट्स मोस्टली हम ट्रायल बैलेंस के बुनियाद पे, यानी कि बेस जो बनता है, हम ट्रायल बैलेंस से फिगर्स लाते हैं, उनके बुनियाद पे हम क्या फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। वहाँ पे हमें दो टाइप के बैलेंसेस होते हैं, एक डेबिट बैलेंस और दूसरी क्रेडिट बैलेंस। इन बैलेंसेस के बुनियाद पे हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। आपको याद रखना होगा हमारे पास दो टाइप के फाइनल अकाउंट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे हमें अब क्लियर हो गया फाइनल अकाउंट्स ही फाइनल स्टेटमेंट्स है। फाइनल अकाउंट्स में हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आएगा। तो अब इसके लिए रिलेटेड हम इसके ऑब्जेक्टिव्स या इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कि हम फाइनल स्टेटमेंट्स क्यों बनाते हैं। देखिए, आपको पता ही है कि हमें देखना है कि हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है। ये आपको याद रखना है कि परफॉर्मेंस या तो प्रॉफिट से देखा जाएगा या लॉस से देखा जाएगा। तो हमें बिजनेसमैन एज अ बिजनेस और अ बिजनेसमैन, ये हमें जानना है कि हमारा बिजनेस अर्न कर रहा है या सफ़र हो रहा है। आफ्टर अ मंथ, आफ्टर अ ईयर, हमें ये देखना होता है। तो ये सब हमें शो कौन करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट, इस मैन ऑब्जेक्टिव इज टू शो प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है हेल्थ। देखिए, मैं कितना काम कर सकता हूँ, इट्स माई परफॉर्मेंस, बट मेरी सेहत कितनी है, नहीं कि मेरे सेहत फिटनेस कितनी है। तो जो फिटनेस है वो पोजीशन है, और जो मेरी कोई फिट भी होता है लेकिन वो काम नहीं करता, लेजी होता है, उसकी परफॉर्मेंस लेजी है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है लेकिन उसकी पोजीशन फिट है। लेकिन इसी तरह बिजनेस में भी पोजीशन ठीक हो सकती है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, परफॉर्मेंस ठीक हो सकती है लेकिन पोजीशन नहीं हो। लेकिन एक पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे हमें पहले जो देखा
परफॉर्मेंस प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में, ये हमें शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसके बाद जो पोजीशन होती है हेल्थ ऑफ बिजनेस, वो हमें शो करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द शेप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो कि हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये भी मालूम हो गया कि बैलेंस शीट जो है ये हेल्थ पोजीशन ऑफ बिजनेस शो करती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और एक इंपॉर्टेंस, ये हमें हेल्थ या पोजीशन ऑफ बिजनेस शो करती है। इसके बाद खाली ये दो ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, खाली यही दो इंपॉर्टेंस नहीं है, इसके बाद हम कभी कंपैरिजन करना चाहते हैं एक फर्म का दूसरे फर्म के साथ, या एक ईयर का दूसरे ईयर के साथ हम कंपेयर करना चाहते हैं, एक्सपेंस को कभी कंट्रोल करना हो, या एसेट, नेचर ऑफ एसेट को देखना हो, सॉल्वेंसी का देखना हो, बहुत सारे जो इसके फ्यूचर्स है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, हमें इससे बहुत सारा फ़ायदा मिल सकता है। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव्स है, मेनली 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे यहाँ पे जो मैंने कैटेगराइज की है। एक तो ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस की शक्ल में, दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की शक्ल में, तीसरा ये हमें कंपैरिजन करने में हेल्प करेगा, एक्सपेंस को कंट्रोल करने में, नेचर ऑफ एसेट्स को जानने में। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बाद हमारा जो इसके साथ इस यूनिट का रहेगा वो है टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरली जो बिजनेस होता है, कितने टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं? तो जनरली जो बिजनेस होता है इसमें 2 टाइप के स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरे को हम कहते हैं बैलेंस शीट। तो ये बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास मेन जो है 2 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उनमें है पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दूसरा है बैलेंस शीट। मगर अगर हम प्रैक्टिस में देखें, हमारे जो बिजनेस में जो हम बिज़नेस का नेचर देख रहे हैं, तो कभी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें, वहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाते हैं, और बैलेंस शीट भी बनाते हैं। यानी कि 4 टाइप के हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं, उनको भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। लेकिन मोस्टली जो हम देखें, एक बिज़नेस में हम मोस्टली जो है 2 टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। एक ट्रेडिंग कंसर्न का आपको याद रखना होगा, एक ट्रेडिंग कंसर्न जो कि ट्रेड कर रहा हो, जिसका कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो, मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं हो, जो कि बाय और सेल करे, खाली बाय और सेल या सर्विस रेंडर करे, मैन्युफैक्चर का कोई वहाँ पे नहीं हो, वो इग्नोर करेगा किसको? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट वही लोग बनाएंगे, वही बिजनेस बनाएंगे जिनका मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिलेशन हो। तो यहाँ पे जो है मैन हम 2 टाइप्स के जो स्टेटमेंट्स है यहाँ पे उनको समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, जिसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इनकम स्टेटमेंट। याद रखना होगा, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे 2 टाइप के स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। पहला जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। दूसरा है बैलेंस शीट, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि ये किस लिए हमें यूज़ होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका कंपोजिशन कैसा होता है, ये हमें क्या शो करता है। तो फिलहाल हम देखेंगे कि ये पहले हमें शो करेगा प्रॉफिट या बिजनेस ज्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। एक अकाउंटिंग पीरियड में एक बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया या कितना इसको लॉस हुआ, पहले तो ये हमें शो करेगा। कौन? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं इनकम स्टेटमेंट। इट शोज परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये परफॉर्मेंस शो करता है एक बिजनेस की एक अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, तो परफॉर्मेंस जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, परफॉर्मेंस in the shape of profit and loss. It has 2 sides, debit and credit. ये 2 साइड्स का बना हुआ होता है, एक साइड इसका डेबिट होता है, दूसरा साइड इसका क्रेडिट होता है। डेबिट साइड में हम इसके सारे एक्सपेंसेस जो है लेते हैं, मोस्टली हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेते हैं। क्रेडिट साइड में हम इसके बिजनेस के रिलेटेड इनकम्स लेते हैं। ठीक है, जब when incomes exceed expenses it is called profit। जब हम इस अकाउंट को बनाएंगे, वहाँ पे हमारे जो है इनकम्स अगर वो एक्सीड हो गए एक्सपेंस से, तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, एंड अगर इसका उल्टा हो गया तो हमारा लॉस आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से
रिपीट करूँगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, ये हमें प्रॉफिट शो करेगा और लॉस शो करेगा ज्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। ये ज्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड आपको याद रखना है। बैलेंस शीट जो है वो ऑन अ पर्टिकुलर डेट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड या ज्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है, ठीक है। इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं इनकम स्टेटमेंट। ये हमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस शो करता है। इसके दो साइड्स होते हैं, डेबिट क्रेडिट। डेबिट साइड में हम एक्सपेंस लिखते हैं, क्रेडिट साइड में हम इनकम्स लिखते हैं। जब इनकम ज़्यादा हो जाए एक्सपेंस से, हमारा प्रॉफिट होगा। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाए इनकम से, तो हमारा लॉस होगा। नेक्स्ट, इसके रिलेटेड हम पढ़ेंगे, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाएंगे तो पहले वहाँ पे कौन सी फिगर आएगी, या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ सकता है या ग्रॉस लॉस आ सकता है। उसके लिए आपको पता ही है, कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं, वहाँ पे हमें निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकला या ग्रॉस लॉस निकला, उसको हमने ट्रांसफ़र किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर ग्रॉस प्रॉफिट होगा, अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये क्रेडिट साइड में आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, एज अ बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। अगर हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो कर रहा है, ग्रॉस लॉस शो कर रहा है, तो वो हमें डेबिट साइड में आएगा एज बैलेंस ब्रॉट डाउन। आफ्टर दैट हम इनकम्स को क्रेडिट साइड में डालेंगे, एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में डालेंगे। तो फिर हमारे पास दो टाइप्स के फिगर्स आ सकते हैं। एक को हम कहेंगे नेट प्रॉफिट, दूसरे को कहेंगे नेट लॉस। या तो नेट प्रॉफिट आ सकता है या नेट लॉस आ सकता है। तो आपको समझ आया कि नेट लॉस और नेट प्रॉफिट कैसे निकलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे इनकम्स, लेस करेंगे एक्सपेंसेस, वहाँ पे फिर हमें निकलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। यहाँ पे फिर लास्ट में इसके रिलेटेड हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिखाएंगे आपको। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, दो साइड्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हमारे एक्सपेंसेस आएंगे, क्रेडिट साइड में हमारे इनकम्स आएंगे। अगर जब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बनाना, तो जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट से, वो बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा। इसी तरह से ग्रॉस लॉस होगा, वो बैलेंस ब्रॉड डाउन आएगा, लेकिन डेबिट साइड से खाली ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। फिर इनकम्स को ऐड करेंगे, एक्सपेंसेस को लेस करेंगे, या फिर हमें या नेट प्रॉफिट निकल सकता है या नेट लॉस निकल सकता है। और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना होगा कि बहुत टाइप के वेज़ है हमारे पास। ये एक सिंपल वे है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। हमारे पास बहुत सारे वेज़ है ये बनाने के। फ़िलहाल ये एक सिंपल वे है, सिंपल एंड बेस्ट वे। आप अपने जो डाउट्स है क्लियर कीजिए, इस पे कोई प्रैक्टिकल करें, तो फिर ये अच्छी तरह से आपको समझ आएगा। नेक्स्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो हम बैलेंस शीट को पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। बैलेंस शीट के बारे में आपको एक बात याद रखनी है, ये एक अकाउंट नहीं है, ये कोई अकाउंट नहीं है, ये खाली एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। इसके बारे में आपको डिफ्रेंशिएट करेंगे कभी अकाउंट और स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट जो है ये बैलेंस शीट, ये किन का स्टेटमेंट है, एसेट्स का और लायबिलिटीज का, ठीक है। ये हमें, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन स्टेटमेंट, क्योंकि ये हमें फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है बिजनेस की इन द शेप ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ठीक है।
इसके भी दो साइड्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एसेट साइड, दूसरी को हम कहते हैं लायबिलिटी साइड। ये हमें एक पर्टिकुलर डेट पे बनाना होता है, ठीक है। जो एसेट्स होते हैं और लायबिलिटीज होती है, ये हम एक सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट में। उस सीक्वेंसिंग को हम कहते हैं मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो कंटिन्यू करते हैं बैलेंस शीट को। एसेट साइड जो हम फिर टोटल करेंगे और लायबिलिटी साइड को टोटल करेंगे, ये बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हमारा क्वेश्चन गलत जा रहा है, ठीक है। ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में हम कैपिटल को लेंगे, लोन्स को लेंगे, प्रोविजंस को लेंगे, क्रेडिटर्स को लेंगे, डिबेंचर्स को लेंगे, बाकी जो भी लायबिलिटीज है उनको लेंगे, ठीक है। एसेट साइड हम कैश लेंगे, फिक्स्ड एसेट लेंगे, डेटर्स लेंगे, करंट एसेट लेंगे, प्लांट, स्टॉक, बाकी आइटम्स लेंगे। एक और बात, कंटीजेंट लायबिलिटीज होती है, एक आइटम है कंटीजेंट लायबिलिटीज या कंटीजेंट एसेट्स भी होते हैं। ये वो टाइप के एसेट्स या लायबिलिटीज होते हैं जो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, विच मे और मे नॉट अराइज। जैसे कि कोर्ट केस है, वहाँ पे हम जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं। तो अगर जीते तो फ़ायदा ही होगा, अगर हारे तो नुकसान होगा, लेकिन इस पर कोई बुनियाद नहीं है, इट इज़ कंटेंजेंट। तो ये जो लायबिलिटीज़ है या एसेट्स है, इसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं बैलेंस शीट में, बल्कि इसको हम फुट नोट दिखाते हैं। कहाँ पे? आउटसाइड बैलेंस शीट। लास्ट में इसका बैलेंस शीट का हम फॉर्मेट दिखाएंगे आपको। लायबिलिटीज़ और एसेट्स दो साइड्स होते हैं। लायबिलिटी साइड में हम कैपिटल, रिजर्व, लोन्स, क्रेडिटर्स, अदर लायबिलिटीज़ को लेंगे। एसेट साइड में हम फिक्स्ड एसेट, प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, अदर एसेट्स को लेंगे। तो ये जो सारा टोटल है इस साइड का और इस साइड का, ये बराबर होना चाहिए, इक्वल, ठीक है। और सारे फॉर्मेट्स है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने के लिए, तो वो भी आप इस पर भी प्रैक्टिकल करें। तो ये एक सिंपल वे है बनाने का बैलेंस शीट। इस तरह से हमारा टॉपिक का, आज का जो टॉपिक है, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो है यूनिट 6 को हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत बड़ा होने वाला है। उस पर 2-4 लेक्चर हो सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स। तो फ़िलहाल यहाँ तक के लिए आप कोशिश करते रहें। पार्टनरशिप अकाउंट्स को नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपको एक बात बताना चाहेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग सर्विस, दिस टाइप ऑफ सर्विस, वीडियो लेक्चरिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट. We just need your support. Support us, like, share and subscribe our videos. Thank you very much.